पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक आपने अपने घरों में देखा होगा। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। आप एक चम्मच में टर्मरिक पाउडर ले लीजिए। टर्मरिक यानी हल्दी कौन से रंग की होती है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, ये पीले रंग की होती है, येलो कलर की। एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। Make turmeric paper by depositing turmeric paste on blotting paper or filter paper and drying it। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो टर्मरिक पेस्ट आपने बनाया था उसे अब आप ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे अच्छे से फैलाकर लगा देंगे और उसके बाद उसको सुखा देंगे। तो जैसे हमने लिटमस पेपर देखा था ऐसे ही हमें ये टर्मरिक पेपर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहा गया कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। और फिर ये जो टर्मरिक पेपर है इसके आप थोड़े से पीसेस कर लेंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। और उसके बाद आप सोप सॉल्यूशन की एक ड्रॉप किस पे डालेंगे? टर्मरिक पेपर पे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो सोप होता है ये नेचर वाइज बेसिक होता है और जब आप टर्मरिक पेपर पे बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो टर्मरिक पेपर का जो येलो कलर है वो रेड में चेंज हो जाता है। और अगर आप टर्मरिक पेपर पे एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो टर्मरिक पेपर के येलो कलर में कोई चेंज नहीं आता है। तो क्योंकि सोप यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन है तो जैसे ही आप सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप टर्मरिक पेपर पे डालेंगे उसका येलो कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर में। अब हम टेबल 5.3 देखेंगे स्टूडेंट्स। इसमें यहाँ पर हमें कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं और हमें ये चेक करना है कि जब हम इन्हें टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ, टर्मरिक इंडिकेटर के साथ इनको जब हम ऐड करते हैं तो टर्मरिक जो इंडिकेटर है उसमें क्या चेंज आता है। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं जब आप इनको टेस्ट करते हैं टर्मरिक इंडिकेटर के साथ तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो कलर येलो होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप कोई बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं टर्मरिक इंडिकेटर के साथ तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो चेंज हो जाता है रेड में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, लेमन जूस। लेमन जूस एसिडिक होता है तो जब आप इसको टेस्ट करेंगे टर्मरिक इंडिकेटर के साथ तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ हमने लिखा नो चेंज। ऑरेंज जूस ये भी एसिडिक है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा टर्मरिक इंडिकेटर के कलर में, तो यहाँ भी नो चेंज। विनेगर भी एसिडिक होता है तो इसके लिए यहाँ पर भी नो चेंज। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा और लाइम वाटर ये तीनों ही बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर जब आप इन तीनों को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, बेकिंग सोडा को और लाइम वाटर को जब आप टर्मरिक इंडिकेटर के साथ टेस्ट करेंगे तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो चेंज हो जाएगा रेड में। यहाँ पर ये लाइम वाटर को याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लाइम जूस और लाइम वाटर में। लाइम जूस यानी कि जो नींबू का रस से जो जूस नींबू का जो रस होता है उससे जो सॉल्यूशन बनता है वो एसिडिक होता है, लेकिन जो लाइम वाटर होता है ये एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक होता है। इसीलिए ये टर्मरिक इंडिकेटर के येलो कलर को रेड में चेंज कर देता है। शुगर और कॉमन सोल्ट ये न्यूट्रल होते हैं इसलिए इनका टर्मरिक इंडिकेटर के कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आप शुगर और कॉमन सोल्ट को टर्मरिक इंडिकेटर के साथ टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर उसके लिए हमने लिखा है नो चेंज, यानी कि टर्मरिक इंडिकेटर के येलो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि अगर आप एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस को टर्मरिक इंडिकेटर के साथ टेस्ट करते हैं तो टर्मरिक इंडिकेटर के येलो कलर में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप बेसिक सब्सटेंस को टर्मरिक इंडिकेटर के साथ टेस्ट करते हैं तो टर्मरिक इंडिकेटर का जो येलो कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसका यूज किया जाता है इंडिकेटर की तरह, यानी कि ये चेक करने के लिए कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। यहाँ पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि हमें चाइना रोज के पेटल्स को कलेक्ट करना है। पेटल्स मतलब उनकी पंखुड़ियों को, एंड प्लेस देम इन अ बीकर, और उन्हें एक बीकर में रख देंगे। ऐड सम
वार्म वाटर और उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। और उसके बाद आप इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे तो जो चाइना रोज के पेटल्स, जो चाइना रोज की जो पंखुड़ियां थी, उसकी वजह से उसका जो कलर है वो उस पानी में घुल मिल जाएगा और वो जो पानी था, वो जो वाटर है, वो कलर्ड हो जाएगा। चाइना रोज पेटल्स की वजह से जो पानी का कलर बनता है स्टूडेंट्स, वो लाइट पिंक होता है। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाया भी गया है। ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ ये एज ए इंडिकेटर यूज होगा और यहाँ पर जो आप ये कलर देख सकते हैं ये लाइट पिंक है। तो चाइना रोज के पेटल को जब हमने वार्म वाटर में रखा तो ये वार्म वाटर, ये जो पानी है, इसका कलर कैसा हो गया? लाइट पिंक हो गया। और अब इसी सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे एज ए इंडिकेटर, यानी ये चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solutions? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो चाइना रोज पेटल से जो इंडिकेटर तैयार हुआ, अब उसका क्या इफेक्ट रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, बेसिक सॉल्यूशन के साथ या न्यूट्रल सॉल्यूशंस के साथ? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक। देखिए, अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन को चाइना रोज इंडिकेटर के साथ ऐड करते हैं तो जो इंडिकेटर है, जो चाइना रोज इंडिकेटर है जिसका कलर लाइट पिंक होता है, वो चेंज हो जाएगा डार्क पिंक में, जिसे हम मैजेंटा भी कहते हैं, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। और अगर हम किसी बेसिक सब्सटेंस को ऐड करते हैं, किसी बेसिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं चाइना रोज इंडिकेटर के साथ, तो चाइना रोज इंडिकेटर का जो लाइट पिंक कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीन में। और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो चीज हम ऐड कर रहे हैं चाइना रोज इंडिकेटर में वो एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आप चाइना रोज इंडिकेटर के साथ किसी न्यूट्रल सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस यानी ऐसा सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, अगर आप न्यूट्रल सब्सटेंस को चाइना रोज इंडिकेटर के साथ टेस्ट करेंगे तो चाइना रोज इंडिकेटर का जो कलर होता है लाइट पिंक, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। अब हम